श्री सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। उसमें देवताओं ने भी आकर के वहां कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है, लेकिन वे कुछ विनिमय कर रहे हैं। कुछ वहां व्यापार जैसा वे कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं कि अमृत तो परीक्षित को पिला दिया जाए और हमको कथा अमृत का पान कराया जाए। तो मुख्य श्रोता के रूप में देवता वहां कथा सुनना चाहते थे, लेकिन श्री सुखदेव जी ने विचार किया, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारीवम् तदा देवांजहासहा। बड़ी सुंदर बात है, बड़ा सुंदर श्लोक है भैया। कहाँ तो संसार में कथा है और कहाँ स्वर्ग का तुच्छ अमृत है। इनकी बराबरी, इनकी समता ऐसे ही नहीं हो सकती जैसे कांच और महान मणि की समता नहीं हो सकती। जैसे कांच के टुकड़ा को मणि के जैसा नहीं कहा जा सकता है। कांच तो बड़ी तुच्छ एक धातु है, चीज है, और मणि बहुत कीमती बहुमूल्य एक वस्तु है। उसकी कोई बराबरी नहीं। इसी तरह स्वर्ग के अमृत और भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण के कथा अमृत की कोई बराबरी नहीं है। इस विषय में, इस प्रसंग पर ही हमने कल विराम किया था। और एक श्री दरिया साहब का हमने एक पद, उसकी एक आध पंक्ति हमने कल कही थी। हम वह आज आपको पूरा पद सुना रहे हैं। वे दरिया साहब, महाराज दरिया साहब बड़े संत हुए हैं राजस्थान में। तो वे कह रहे हैं, अमृतनी का कहे सब कोई, पिए बिना अमर न होई। अमृतनी का कहे सब कोई, पिए बिना अमर न होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत नित ग्रास काल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बड़वा नल क्यों सोखत ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, कोई कहता अमृत चंद्रमा में है। तो बोले चंद्रमा में अगर अमृत है तो चंद्रमा क्यों घटता बढ़ता रहता है, क्यों स्थिर नहीं रहता। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बड़े क्यों होए है नाश। कोई कहे अमृत सुरगा माही, देव पिए क्यों खिर खिर जाही। कोई कहता अमृत स्वर्ग में है, तो स्वर्ग में अगर अमृत है तो देवता अमृत पीते हैं तो वे बार बार क्यों गिरते हैं, उनका स्वर्ग से पतन क्यों होता है। कोई कहता है समुन्द्र में अमृत है तो बड़वा नल उसको क्यों सोख लेता है। कोई कहता है पाताल में अमृत है। तो बोले जब जब इस सृष्टि का अंत होता है, प्रलय होता है, तो महाराज पाताल भी नष्ट हो जाता है। तो पाताल क्यों नष्ट होता है, उसको काल क्यों ग्रस लेता है। बोले अमृत बहुत अच्छी चीज है, सब लोग कहते हैं बड़ी अच्छी चीज है, बहुत मीठा होता है, उसकी बड़ी महिमा है। लेकिन बोले उसको पिए बिना तो कोई अमर हुआ नहीं। भाई उसको पिए बिना किसी ने अमृत को देखा ही नहीं। अमृत अमृत सब कहते हैं, लेकिन अमृत किसी ने देखा नहीं, किसी ने पिया नहीं। और जिन्होंने पिया वे भी उस अमृत से कोई अमर नहीं हुए। हमने सबकी बात कह दी। अब कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं दरिया साहब, सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। बोले सब बातों का अमृत है भैया, सच्चा अमृत तो संतों के पास है। क्या अमृत है, सच्चा अमृत क्या है। दरिया अमृत नाम अनंत, दरिया अमृत कथा अनंत। क्या को पिए
अमर भय संत, जाको पिए पिए अमर भय संत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। बोले वे धन्य हैं संसार में जो श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। भगवान का नाम ही अमृत है, भगवान की कथा ही अमृत है महाराज, और ये सच्चा अमृत है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने कल उदाहरण भी दिए थे। मीरा जी ने श्री राम नाम का अमृत पिया, श्री कृष्ण नाम का अमृत पिया, मीरा जी अमर हो गई। मीरा जी सशरीर भगवान के धाम गई, उनकी मृत्यु नहीं हुई। श्री तुकाराम जी सशरीर भगवान के धाम गए, श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ये सशरीर भगवान के धाम गए। महाराज शंकर जी ने उस हलाहल विष को पी लिया था, जिस विष की सुगंध से, जिस विष की गंध से देवता जले जा रहे थे, उसकी गंध भी सहन नहीं हो रही थी। इतना तीक्ष्ण विष था जो समुद्र मंथन से निकला सबसे पहले। वो विष इतना तीव्र था कि उसकी गंध भी सहन नहीं हो पा रही थी। उस विष को शंकर जी श्री राम श्री राम श्री राम कह करके पी गए। और कोई प्रभाव हुआ? भोले बाबा आप विष को पी करके नीलकंठ हो गए, उनका आभूषण बन गया जहर महाराज। उनको बुखार भी नहीं आया और वह विष उनके कंठ में विराजमान हो गया, और श्री शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ, उनका आभूषण हो गया। जो निरंतर श्री राम नाम रूपी अमृत से छके रहते हैं, उनके ऊपर क्या विष प्रभाव डालेगा? सच्चा अमृत भगवान का नाम है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत को बड़ा तुच्छ समझा और कथामृत का दान देवताओं को नहीं किया, क्योंकि वे अधिकारी नहीं थे, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं है, कथा के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददो सा कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत जी की वार्ता, श्रीमद् भागवत जी की कथा। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वह भगवान की मंगलमयी कथा हमको सुनने को मिल गई। इससे बढ़िया श्रेष्ठ और सौभाग्य की बात और क्या होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों, जब ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष प्रदायिनी है, मोक्ष देने वाली है, सप्ताह कथा का श्रवण करने मात्र से श्री परीक्षित जी को मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। अच्छा देखिए, मुक्ति भी कोई सामान्य वस्तु नहीं है, मुक्ति कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा बड़ा बड़ा साधन करते हैं, यत्न करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, समाधि लगाते हैं, तब कहीं जाकर के उनको मुक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। मुक्ति बड़ी महत्वपूर्ण एक दुर्लभ वस्तु है, लेकिन वह मुक्ति केवल भगवान की कथा सुनने से परीक्षित जी को मिल गई, जीवन मुक्त हो गए महाराज। तक्षक सर्प ने परीक्षित जी को डसा, उससे पहले ही श्री परीक्षित जी महाराज मुक्त होकर के भगवान के धाम को जा चुके थे, मुक्त हो गए थे। तो ऐसी महिमा भागवत जी की देखी तो सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में, ध्यान देकर सुने, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू पर एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी की महिमा को तोला, और दूसरे पलड़े में सभी साधन जो मुक्ति देने में समर्थ हैं, उन सभी साधनों को दूसरे पलड़े में रखा।
एक तरफ भागवत जी और दूसरे पल्ले में और सब साधन, योग यज्ञ जप तप तीर्थाटन यम नियम शौच सदाचार सब एक पल्ले में। लेकिन क्या हुआ, दोनों को तोला तो उसमें अपने महत्व के कारण भागवत जी ही सबसे भारी रहा। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी रहा। जय महाराज जय यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने यह निश्चय किया कि कलिकाल में भगवत रूप श्रीमद् भागवत ये मुक्ति प्रदान करने वाली है, ये सबसे श्रेष्ठ है। तत्काल पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा महाराज ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है। पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। कोई सुन भर ले, कोई पढ़ ले सुन ले पाठ कर ले श्रीमद् भागवत जी का, उसी से वैकुंठ का फल दे देती है। यद्यपि देवर्षि नारद जी ने, और महाराज ये जो श्रीमद् भागवत जी की चर्चा है, सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। वैसे तो भागवत जी को आप कैसे भी सुने कैसे भी कहें, ये कल्याण करने वाली है। लेकिन कलिकाल में एक विशेष पद्धति प्रकट हुई है, वो पद्धति है सप्ताह कथा की, 7 दिन में पूरी होने वाली कथा। तो वो सप्ताह कथा की पद्धति इसलिए प्रकट हुई है कि कलयुग के जीव बेचारे बड़े आलसी हैं, साधन करने में इनको बड़ा प्रमाद है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों के पास समय नहीं है, जिससे पूछो वही व्यस्त है। सब कहते हैं अरे महाराज आप कहते तो सही है, भजन करो सत्संग करो, लेकिन समय नहीं है महाराज, क्या करें। समय की बहुत वो है, दिक्कत है, समय की दिक्कत। तो हम लोगों के पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्या दिन और रात कुछ घट गए हैं? पहले बड़े होते थे अब छोटे होने लग गए। क्या दिन रात कुछ घट गए हैं? समय नहीं है। बोले महाराज दिन रात तो वही है। तो बोले फिर समय कहाँ गया? भाई पहले हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। जो काम अब घंटा आध घंटा में हो जाता है, वो काम पहले बहुत ज्यादा समय में होता था। कोई भी काम आप देख लो, खेती किसानी का काम, घर का सब काम, और आने जाने का परिवहन का सब काम, सब सुविधा बढ़ गई है। यात्रा करने में पहले जहां 4 घंटे लगते थे, वो आज 10 मिनट में 5 मिनट में ही वो सब यात्रा पूरी हो जाती। गाड़ी से और मोटरसाइकिल से इतनी सुविधाएं हैं कि पहले पैदल जाते थे, यात्रा करते थे, ज्यादा से ज्यादा बैलगाड़ी में जाते थे, और अब तो महाराज मोटर गाड़ी में बैठ करके और चाबी घुमाई, स्टार्ट हुआ इंजन, और महाराज फटाक से पहुंच गए और जल्दी से लौट के आ गए। बहुत से काम तो बिना आए जाए ही हो जाते हैं। पहले कोई कहीं सूचना पहुंचानी पड़ती थी तो वहां जाना पड़ता था। अब सूचना पहुंचाने का काम तो ये मोबाइल देवता कर देते हैं। कहीं किसी को कोई बात करनी है तो ये मोबाइल देवता ऐसे हैं कि सब बात यहाँ बैठे बैठी हो जाती है। तो साधनों के बढ़ने से हम लोगों के पास समय बढ़ना चाहिए था। हम लोग फ्री होने चाहिए कि भाई अब तो बहुत समय है, हमारे पास समय ही समय है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमारा समय और महाराज घट गया, हम लोग और ज्यादा व्यस्त हो गए। सुख सुविधाएं बढ़े, सुविधाएं इसलिए बढ़ी, साधन इसलिए बढ़े कि हम लोगों के समय की बचत हो जाए। लेकिन हम कलयुगी अभागे जीव, हमने इतना अपने आप को अस्त व्यस्त कर लिया, इतना अपने आप को वो कर लिया कि अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हमने महाराज ऐसा सुना है कि पहले जब कहीं किसी की बारात जाती थी तो बारात 4-4 5-5 दिन रुकती थी, और उसमें खूब बाराती जाते थे, खूब बाराती जाते थे। और वे सब बाराती भी महाराज खूब वहां ससुराल में और वहां जाकर के खूब महाराज आनंद करते थे। कोई ये नहीं कहता था कि भाई हमें तो लौट के जाना है, हमारे पास तो ये काम है ये काम है, हमारे पास समय नहीं। सब लोग रुकते थे,
और फिर 5-7 दिन मेहमानी करके और जब वो बारात लौट के आती थी। इतना लोगों के पास समय था। नातेदारी रिश्तेदारी में कहीं चले गए तो 2-4 दिन से पहले लौट के नहीं आते थे। अब कोई कहीं किसी के यहाँ रुकता है, कोई किसी के यहाँ नहीं रुकता। शादी ब्याह में भी महाराज किसी के पास समय नहीं। लोगों का समय कहाँ चला गया भगवान जाने। हमें तो महाराज ऐसा लगता है लोगों का समय टेलीविजन और मोबाइल खा गया। टेलीविजन और मोबाइल में लोग इतने फंसे हैं, उलझे हुए हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक और न जाने क्या क्या ये सोशल मीडिया के वो नाटक हैं कि सब लोग घंटा 2 घंटा 4 घंटा लोगों का उसमें खराब होता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए। पहले इतने खर्चे नहीं थे, खर्चे बढ़ गए, इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा कमाने का दबाव है। ज्यादा अगर नहीं कमाएंगे तो फिर हमारा गुजारा ही नहीं होगा, क्योंकि खर्चा बहुत है। कुछ तो खर्चे बढ़ गए हैं, कुछ हमने अनावश्यक बढ़ा रखे हैं। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अनावश्यक हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बढ़ा रखे हैं। हमारे मन में तो ये बात आती है, और हमने महापुरुषों से भी सुनी है, यदि आप सुखी होना चाहते हैं, यदि आप थोड़ा सा शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपनी आवश्यकताओं, जितनी ज्यादा आपकी आवश्यकताएं कम होंगी, जितनी अधिक कम होंगी, उतने आप जल्दी सुखी हो जाएंगे, जल्दी आप शांति की प्राप्ति करेंगे। और जितना आप आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे, वे आवश्यकताएं हमारे सुख, संतोष और शांति को नष्ट कर देंगे। इसलिए सुख सुविधा जितनी बहुत आवश्यक है उतनी ही स्वीकार करें। जो आवश्यकताएं जिनके बिना काम नहीं चलता, उन्हीं के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। बहुत ज्यादा खर्चा न बढ़ावें, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ेगा तो कमाना ज्यादा पड़ेगा। अब कमाने के लिए फिर हमें पूरा समय पेट के धंधे में, कमाने में ही लगाना पड़ेगा। फिर समय कहाँ रहेगा भाई। मनुष्य देह धारण करने का फल भगवान का भजन है। अब भजन के लिए, सत्संग के लिए लोगों के पास समय ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा समय कमाने में ही बीतता है, पेट के धंधे में बीतता है। सवेरे महाराज लेट लेट तक जगते हैं, और फिर अपना कोई नौकरी चले जाते हैं, कोई दुकान चले जाते हैं, कोई व्यापार चले जाते हैं, और फिर रात को लेट नाइट लौट कर आते हैं। तो फिर भोजन किया, थोड़ा मोबाइल कुछ देखा, अपने बालक बच्चों से बात की, फिर सो गए, और फिर सवेरे जगे। खाने पीने सोने में हमारा सब समय व्यतीत हो रहा है। इसलिए हम निवेदन ये करते हैं कि अपनी आवश्यकताएं उतनी रखिए जितनी से हमारा काम चल जाए। तो हम लोगों के पास समय नहीं, इसलिए सप्ताह कथा का ये विधान इस समय प्रकट हुआ है। अगर लोगों से कहा जाए कि भाई 1 महीने तक कथा चलेगी, 15 दिन तक कथा चलेगी, तो लोगों के पास 15 दिन का, 1 महीने का समय निकालना बड़ा कठिन है। कठिन है कि नहीं? कठिन, बहुत कठिन। 1 महीने के लिए कहा जाए, बोले सब काम छोड़ करके कथा सुनो, तुम्हारा सब श्रोता भाग जाएंगे, 2-4 दिन में खाली हो जाएगा पांडाल। बोले 1 महीने का समय नहीं है हमारा। 2-4 दिन की बात हो तो चलो सोचा जाए, 1 महीने कहाँ। तो इसलिए 7 दिन का ये विधान निकला है कि भैया सप्ताह कथा यदि सुन ली जाए, तो सप्ताह कथा सुनने से उन्हें हमेशा कथा सुनने का फल मिल जाता है, भगवान की भक्ति प्रदान करता है। पहले जो कथाएं होती थी वो विस्तृत कथाएं होती थी, उसमें दिनों का नियम नहीं था। लेकिन सनकादि ऋषियों ने एक बार देवर्षि नारद जी को सप्ताह कथा सुनाई थी, देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। और देवर्षि नारद जी पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसको श्रवण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सप्ताह की जो विधि है वो तो श्री सनकादि ऋषियों से ही उन्होंने सुनी, देवर्षि नारद जी ने सुनी। अब यहाँ सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप कहते हैं देवर्षि नारद जी ने कथा सुनी और सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई, तो इन दोनों महापुरुषों का समागम कैसे हुआ, कहाँ हुआ? क्योंकि देवर्षि नारद जी भी विचरणशील महात्मा है, वे भी कहीं एक जगह रहते नहीं,
और सनकादि ऋषियों का भी कोई एक जगह ठिकाना नहीं। तो ये विचरणशील महात्मा कहाँ मिले और उनका किस प्रकार से समागम हुआ, सत्संग हुआ, वह हम पूछना चाहते हैं, आप कृपा करके सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया। सुखदेव जी जो परीक्षित जी को कथा सुनाने वाले हैं, उन्हीं सुखदेव जी ने एक बार एकांत में सूत जी को ये सनकादि और नारद जी के संवाद की चर्चा एक बार एकांत में सुनाई। सूत जी कह रहे हैं, एक दिन क्या हुआ कि ये सनकादि जो ऋषि हैं वो विशालापुरी में बद्री नारायण भगवान के क्षेत्र में, बद्रीनाथ भगवान जहाँ हैं विशालापुरी में, वहां घूमने फिरने सत्संग करने के लिए आए सनकादि ऋषि। वहां ये कर रहे थे तो वहां के इन्होंने क्या देखा कि नारद जी महाराज बड़े चिंतातुर हैं, बड़े उदास से लग रहे हैं और बड़े जल्दी में हैं, व्याकुल हैं। तो श्री सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देख करके नारद जी से पूछा कि महाराज आप इतने चिंता में कैसे हैं, आपका मुख उदास क्यों है और आप कहाँ जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। तो इस समय आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप ऐसे व्याकुल लग रहे हैं जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन लुट गया हो। आप जैसे महात्माओं को ऐसी चिंता शोभा नहीं देती, आप ऐसे चिंता में हैं। ये तो जो संसार के विषयी पुरुष हैं उनके लिए ऐसी चिंता देखने को मिलती है, उनमें आप तो महाराज आसक्ति रहित महात्मा हैं, आपके अंदर ऐसी चिंता बोले कि आपको शोभा नहीं, आप अपनी चिंता का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात जी ने कही। नारद जी बोले, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं एक बार ब्रह्मलोक से चला और घूमते घूमते मेरे मन में बात आई कि चलो बहुत दिन हो गए और अब पृथ्वी लोक पर वहां देख करके घूम करके देखा जाए कि कौन कौन संत महात्मा वहां विराज रहे हैं और संत महात्माओं का सत्संग कुछ किया जाए। और यहाँ पृथ्वी, ये भगवान के दिव्य अवतार यहाँ होते हैं, तो भगवान के अवतार की जो भूमि है, ऐसी मथुरा, काशी और हरिद्वार और द्वारिका, अयोध्या, चित्रकूट, उन पवित्र तीर्थों में, पवित्र पुरियों में मैं विचरण करूं, मैं वहां उनका दर्शन करूं, ऐसी इच्छा नारद जी के मन में प्रकट हुई। तो महाराज मैं पृथ्वी पर आया और वहां मैंने श्री हरिद्वार में, पुष्कर में, नासिक में, कुरुक्षेत्र में, गोदावरी नदी में और श्री रंग सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं विचरण करता रहा। लेकिन बोले महाराज मुझे कहीं भी संतोष नहीं मिला, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब इस पृथ्वी पर न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव जो हैं वे अपना पेट पालने में लगे हैं। मनुष्यों का केवल एक ही कर्तव्य शेष रह गया है कि वो अपना पेट भरने के साधन में लगे। पूरा समय लोगों का पेट भरने के साधन में बीत रहा है। वे कैसे हैं? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कलयुग के मनुष्य कैसे हैं? बोले असत्य भाषी हैं, आलसी हैं, मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं और सदैव उपद्रवग्रस्त हैं, सदैव किसी ना किसी झंझट में पड़े रहते हैं। इतने उपद्रव हम लोगों ने अपने जीवन में लगा रखे हैं कि हम लोगों को कभी एक क्षण भी शांति नहीं है। तो ऐसे जो कलयुग के जीव हैं, महाराज मैंने वहां जाकर के देखा, तीर्थों में विचरण किया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। साधु संतों के आश्रमों में गया तो बोले महाराज साधु संत जो कहे जाते हैं ना कलयुग में,
वे तो पूरे पाखंड, वो देखने में विरक्त हैं, लेकिन वे उनका जो मन है वो स्त्री धन में आसक्त है और सभी स्त्री का धन का परिग्रह करने में लगे। तो संत महात्मा कह जाते उनकी ये स्थिति है कलयुग में। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, और महाराज स्त्री पुरुषों में सदैव झगड़े, पति पत्नी में सदैव झगड़े रहते हैं। ये कलयुग की सब लीला का वर्णन श्री नारद जी महाराज कर रहे हैं। बोले मैंने कलयुग में जाकर, पृथ्वी पर जाकर ये देखा, महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियां अब दुष्टों के अधिकार में आ गए हैं, और दुष्टों ने देवालयों को भी नष्ट कर दिया। विधर्मियों ने बहुत से देवालयों को भी नष्ट कर दिया है और उनका वहां कब्जा है। आप देखो जहां जहां तीर्थ हैं वहां वहां ये विधर्मी अधर्मी लोग जरूर आपको मिले। मथुरा में चले जाओ, मथुरा में भी श्री जन्मभूमि के आसपास सब जगह ये विधर्मी बसे हैं। और जहां भी तीर्थ हैं, क्योंकि इन्होंने, जब इनका राज भारत में रहा, हमारे देश में रहा, तब विशेष रूप से हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको नष्ट करने का षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में कहीं तक सफल भी हुए, और इन्होंने बहुत हमारे देवालयों को नष्ट किया, हमारे भगवान के जो श्री विग्रह उनको नष्ट किया, और जहां भगवान के तीर्थ थे, देवालय थे, वहां ये स्वयं जाकर के बस गए। हमारे मंदिरों को अपने मस्जिद के रूप में इन्होंने परिवर्तित कर लिया। ऐसा हुआ है। नारद जी महाराज उसी का वर्णन कर रहे हैं। इस समय बोले महाराज कोई ज्ञानी दिखाई नहीं पड़ता, न कोई सिद्ध दिखाई पड़ता, न सत्कर्म करने वाला ही दिखाई पड़ता है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। बोले इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर मैं विचरण कर रहा था, तो मैं विचरण करते करते यमुना जी के तट पर वृंदावन में पहुंचा। नारद जी कह रहे हैं जी 1 मिनट बाद सभी ये खत्म हो जाएगा सेशन। दूसरे सेशन में आप लोग आ जाइए इसी तरह से जिस तरह से आप अभी आए हैं। जय श्री राधे। हाँ, श्री नारद जी बोले मैं विचरण करता करता पहुंचा वृंदावन। यमुना जी का परम पावन तट है, वृंदावन धाम है। बोले वृंदावन में पहुंचकर मुझे थोड़ा सुख मिला, थोड़ी शांति मिली, क्योंकि यहाँ भक्ति महारानी निरंतर वास करती है। ये भगवान श्री राधा कृष्ण